आज की जॉब है तेजपुर यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट की तरफ से, जो कि निकली है 98 टीचिंग और नॉन टीचिंग पद के लिए भर्ती। ये एक आसाम गवर्नमेंट की तरफ से निकली परमानेंट जॉब है। ऑल इंडिया कैंडिडेट्स इसे आवेदन कर सकते हैं, बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स। सैलरी की बात करूं तो सैलरी यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कितनी, आप खुद ही देख लीजिए। इसके बाद देखते हैं इसकी आगे की पूरी डिटेल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं जॉब सिलेक्शन। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। पोस्ट एंड वैकेंसी की बात करूं तो प्रोफेसर के लिए 22 पद की भर्ती दी गई है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 13 पद की भर्ती और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर 40 पद की भर्ती दी गई है। इसके अलावा नॉन टीचिंग पद के लिए देखा जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी डिटेल। मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, इसमें पूरी डिटेल आप बारीकी से देख सकते हैं। पोस्ट एंड वैकेंसी के बाद अब बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले बात करें इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो इसमें आपको मिनिमम एक ग्रेजुएट डिग्री आपके पास होना अनिवार्य है। किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपका एक ग्रेजुएट डिग्री होना अनिवार्य है। इसके अलावा जो फील्ड के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, जो पद के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड आपका एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री भी, आपका एक रिलेवेंट डिसिप्लिन डिग्री भी होना अनिवार्य है। नॉन टीचिंग पद की बात करूं तो इसके लिए आपको मिनिमम 10+2 मतलब कि 12th क्लास पास होना अनिवार्य है। किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आप 12th क्लास पास होना अनिवार्य है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बाद बात करें इसकी एज लिमिट की, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का एज लिमिट यहाँ पर डिटेल डिफाइन नहीं की गई है। मेरे हिसाब से अगर एज लिमिट की बात करूं तो आपका मिनिमम 18 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम 27 वर्ष होना चाहिए, ये आपका नॉन टीचिंग पद के लिए। और टीचिंग पद की बात करूं तो इसके लिए मिनिमम 21 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम 40 वर्ष तक का शायद हो सकता है। तो इसका डिटेल के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर इसकी पूरी डिटेल आप देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाद अब बात करते हैं इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो यहाँ पर दिया गया है कि जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट बचेंगे उनको डायरेक्ट इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। मतलब कि यहाँ पर आपको आपका डॉक्यूमेंट के हिसाब से आपका मेरिट लिस्ट देखकर आपको डायरेक्ट शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, या फिर हो सकता है आपका छोटा सा एक रिटन टेस्ट भी लिया जा सकता है। इसके बाद जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट बचेंगे उनको एक इंटरव्यू में डायरेक्ट आपको बुलाया जाएगा। जो फील्ड के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, जो पद के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, उस पद से रिलेटेड आपको कुछ सवाल जवाब किए जाएंगे, जैसे कि इससे रिलेटेड आपका जीके, जनरल नॉलेज और आपका जो भी आपका क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको इसमें सवाल जवाब किए जाएंगे। इसमें अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो लास्ट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट आपका सही निकला तो आपको ज्वाइनिंग लेटर आ सकता है। सिलेक्शन प्रोसेस के बाद बात करते हैं इस जॉब के लिए कैसे आवेदन करें। उससे पहले इसकी एप्लीकेशन फीस को आप देख लीजिए। वीडियो को पॉज करके इसकी पूरी डिटेल आप देख सकते हैं। जनरल, ओबीसी, एक्स सर्विस मैन के लिए यहाँ पर 1000 रुपए की फीस रखी गई है और SC, ST, PWD कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर किसी भी प्रकार का फीस यहाँ पर नहीं रखी गई है। पेमेंट मेथड की बात करूँ तो यहाँ पर ऑनलाइन है। क्रेडिट, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस के बाद अब बात करते हैं इस जॉब के लिए कैसे आवेदन करना है। सबसे पहले आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे curec.samarth.ac.in पर। एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होने के बाद जो भी आपका बेसिक रिक्वायर्ड डिटेल है, जो डिटेल आपको मांगी जा रही है, उसे आपको फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा डॉक्यूमेंट अपलोड का, जिसमें कि आपका रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट साइज कलर फोटो और आपका सिग्नेचर, ये सब को आपको ड्यूली अटेस्टेड कर इसमें अपलोड करना है। अपलोड करने से पहले आप सारे डिटेल को अच्छे से स्कैन कर लीजिए, उसके बाद ही आप इसे अपलोड करें। सारा डिटेल फिलअप होने के बाद, आपका डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा आपका एप्लीकेशन फीस का, जिसमें कि आपको अपने कैटेगरी वाइज अगर आपका पेबल बनता है तो आप फीस पे कर दीजिए। इसके बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। सबमिट करने के बाद आपको आपका काम खत्म नहीं हुआ है अभी। सबमिट करने के बाद आपको हार्ड कॉपी निकालना है, आपका प्रिंट आउट निकालना है। इसके बाद आगे की प्रोसेस बताता हूँ। जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड किए हैं, आपका प्रिंट आउट के साथ सबको आपको अटैच करना है। उसके बाद आपको इस एड्रेस पर आपको इसे भेजना है। 3 नंबर पर जो आपको एड्रेस दिखाई दे रहा है, ये एड्रेस पर आपको भेजना है। एड्रेस है द रजिस्ट्रार, तेजपुर यूनिवर्सिटी, पोस्ट नपाम, डिस्ट्रिक्ट सोनितपुर, पिन कोड 784028, असम। जो भी आपका डॉक्यूमेंट को अटैच किए हैं, इसे आप पोस्ट के माध्यम से इस एड्रेस पर आप भेज सकते हैं। भेजने का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। भेजने के लिए सबसे पहले आप एक लिफाफा लेंगे, जिसमें आपको जो भी आपका जो अटैच डॉक्यूमेंट है, जो भी आप एक जगह रखे हुए हैं अटैच करके, उसे आपको फोल्ड कर एक लिफाफा में भर के सील्ड करना है। इसके बाद इसे सुपरस्क्राइब माध्यम से इसे आपको भेजना है। मतलब कि 5 नंबर पर आपको जो दिख रहा है जो डिटेल, ये डिटेल आपको लिफाफा के ऊपर में पूरा डिटेल अच्छे से इसको लिखना है। इसके अलावा आपका नाम, नंबर का जो ऑप्शन है, ये भी आपको लिखना है। इस जॉब के लिए आवेदन करने से पहले इसकी लास्ट डेट को देख लीजिए, 15/5/2024। 15 मई 2024 से पहले आप इस जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं। ज्यादा समय नहीं है तो जल्दी इसे आवेदन कर लीजिए। इस जॉब से रिलेटेड
और भी कोई क्वेरी आपकी रह गई हो तो कमेंट में टाइप करके हमें पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपकी काम की निकली हो तो एक लाइक और एक शेयर कर दीजिए। और ऐसे ही 10वीं 12वीं पास सरकारी जॉब रिलेटेड लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।